Hello students, good morning and welcome to you in this channel। इसके पहले के कुछ वीडियोज़ में मैंने इंटरमीडिएट फाइनल ईयर अर्थात क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के पोइट्री सेक्शन की चौथी कविता एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के बारे में समझाया है। उसमें उस पोएम के 5th स्टेंजा को आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। इसके पहले के 4 स्टेंजाज जो है आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए जा चुके हैं और आज 5th स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन अर्थात उसका सेंस, उसका अर्थ जानेंगे। 5th स्टेंजा की ये जो 4 पंक्तियां हैं, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, awaits alike with inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave। इन 4 पंक्तियों में अर्थात 5वें स्टेंजा में पोएट थॉमस ग्रे जो है वो मॉरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन के दार्शनिकता का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि मृत्यु जो है कोई भेदभाव नहीं करती। जैसे इसमें लिखा गया है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री। हेराल्ड्री का मतलब होता है ऊंचे परिवार में, उच्च कुल में जन्म लेना, और बोस्ट का अर्थ होता है सेखी बखारना या डींगे मारना। अर्थात इसका अर्थ हुआ द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, वे लोग जिनको अपने ऊंचे कुल या उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान होता है, अर्थात जो लोग घमंड करते हैं। द पंप ऑफ पावर, पंप का मतलब होता है प्रदर्शन करना, शो करना। द पंप ऑफ पावर अर्थात शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं। 2 प्रकार के लोग, वे लोग जिन्हें अपने जो है उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड रहता है, अभिमान रहता है, और वे लोग जिन्हें अपने शक्ति पर घमंड होता है अर्थात शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वे सभी लोग जिन्हें अपनी सुंदरता पर अभिमान होता है। ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और वे लोग जिन्हें अपने धन पर घमंड होता है, धन पर अभिमान होता है। अर्थात ये सभी लोग अवेट्स, इन सभी लोगों की प्रतीक्षा की जाती है अलाइक, समान रूप से, विद इनएविटेबल आवर। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, अर्थात एक ऐसा समय जिसे टाला ना जा सके। तो आप आसानी से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मौत अर्थात मृत्यु ही एक ऐसा जो है समय है जिसको कोई टाल नहीं सकता। अर्थात यहाँ पर इनएविटेबल आवर शब्द का प्रयोग जो है पोएट डेथ के लिए करता है, मीन्स द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु का समय। इसीलिए इसको इनएविटेबल शब्द से जो है वो डेकोरेट करता है कि यह एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा समय होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो वही लिख रहा है अवेट्स। अवेट्स का मतलब इंतजार होता है, अर्थात इन सब का मृत्यु जो है समान तरीके से इंतजार करती है। इन सभी लोगों का समान तरीके से मृत्यु द्वारा इंतजार किया जाता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव, मतलब कीर्ति।
पाथ्स का मतलब मार्ग, रास्ते। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड, लीड का मतलब जाते हैं, लेकर जाते हैं, पहुंचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बट टू द ग्रेव, अर्थात यश के रास्ते, कीर्ति के रास्ते तो जाते ही है, लेकिन वो सदैव कब्र की तरफ लेकर जाते हैं। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से पोएट हमसे ये कहना चाहता है कि एक न एक दिन सबकी मृत्यु होती है, चाहे वह उच्च कुल में जन्म लिया हो, या शक्तिशाली हो, या सुंदर हो, या उसे जो है वह बहुत धनी हो, इन सब का समान रूप से मृत्यु के द्वारा जो है इंतजार किया जाता है। अब इसका एक सुटेबल सेंस देख ले। अब सबको मिला करके इसका अर्थ हम निकालेंगे, देखेंगे। अर्थात यहां पर कवि कह रहा है, पोएट कहता है कि उच्च या कुलीन परिवार में जन्म लेने वाले घमंडी लोग, शक्ति के अहंकारी प्रदर्शनकारी लोग, माने वे लोग जिनको अपनी शक्ति पर अहंकार होता है और वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वे लोग, तथा सुंदर लोग, वे भी जिन्हें अपनी सुंदरता पर जो है अभिमान होता है, घमंड होता है, और वे भी जिन्हें अपने धन पर घमंड होता है, इन सब का मृत्यु जो है प्रतीक्षा करती है। अवेट्स अलाइक विद इनएविटेबल आवर, अर्थात इन सब का समान रूप से मृत्यु के द्वारा जो है प्रतीक्षा की जाती है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि धन, शक्ति, सौंदर्य एक जो है ऐसी चीजें, सबका अंत एक समान होता है। महिमा, आश्चर्य अर्थात कीर्ति, महिमा एवं ऐश्वर्य के मार्ग भी कब्र की ओर ही ले जाते हैं। तो इन चारों पंक्तियों का अध्ययन करने के बाद हमको यही पता चलता है कि इन दीज लाइन्स आर इन दिस स्टेंजा द पोएट एक्सप्रेसेस द मॉरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन के नैतिक दार्शनिकता का वर्णन कवि के द्वारा इस स्टेंजा में मिलता है। अब इसका भाव समझ लीजिए। अक्सर जो है सोसाइटी में, समाज में देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उस पर घमंड करते हैं। सुंदर लोग कुरूप लोगों से घृणा करते हैं और उन्हें अपनी सुंदरता पर ज्यादा घमंड होता है। धनी लोग निर्धन लोगों से जो है घृणा करते हैं और उन्हें धन पर ज्यादा अभिमान होता है। लेकिन मृत्यु वह चीज है जो है इन किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उच्च कुल में जन्म लिया हो या निम्न कुल में जन्म लिया हो, शक्तिशाली हो या कमजोर हो, सुंदर हो या कुरूप हो, धनी हो या निर्धन हो, इन सब की जो है एक समान तरीके से मृत्यु द्वारा प्रतीक्षा की जाती है। और सबकी, चाहे वो वैभवशाली हो या जिनका छोटा और साधारण जो है जीवन इतिहास हो, ये सभी लोग जो है एक ही रास्ते अर्थात कब्र की ओर अंत में जाते हैं। अर्थात मृत्यु जो है इन सब का एक समान तरीके से प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है। अब यदि मान लिया जाए कि इन्हीं चार पंक्तियों को इंग्लिश में सेंस देना हो, अर्थात अंग्रेजी में इसका अर्थ लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे इंग्लिश में इसको एक्सप्रेस करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करते समय जो भी हिंदी में आपको बताया गया है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाइए और उसको लिख सकते हैं आप। अर्थात मैं आपको बता रहा हूं
द पोएट सेज दैट ऑल प्राइड ऑफ हाई एंड नोबल बर्थ इज वेन एंड मीनिंगलेस। अर्थात हर प्रकार की उच्च या योग्य जन्म परिवार में जन्म लेने वाले लोगों का जीवन बेकार और मीनिंगलेस यहां बताया गया है, उसका कोई अर्थ नहीं वो किया गया है। द प्राउड शो ऑफ पावर इज यूजलेस, यहां पर लिखा गया द प्राउड शो ऑफ पावर, इसको लिखेंगे द प्राउड शो ऑफ पावर इज यूजलेस। मीन्स घमंड पूर्वक शक्ति का प्रदर्शन करना वो क्या है, बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। टू टेक प्राइड इन वंस ब्यूटी एंड रिचेज इज ऑफ नो अवेल। अर्थात धन पर और सुंदरता पर घमंड करना उसका कोई भी जो है लाभ नहीं है। हाई बर्थ, पावर, ब्यूटी, riches are have no important in the view of death. No one is rich or poor, beautiful or ugly, wealthy or poor. They are all equal even in the view of death. मृत्यु की नजर में ये सब जो है समान है। डेथ कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच में जो है मृत्यु कोई डिफरेंस नहीं करती है, वो जो है सबको समान व्यू से देखती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हाई बर्थ, पावर, ब्यूटी and wealth cannot protect anybody from death। मतलब किसी को भी मृत्यु से जो है नहीं बचाया जा सकता है। इसीलिए लास्ट में कवि ने जो है इस मॉरल फिलॉसफी को लेता है, कहता है द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। मतलब नन कैन अवॉइड डेथ, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। द फाइनल फेट ऑफ ऑल इज द सेम, सभी लोगों का अंतिम जो भाग्य होता है वो एक समान होता है। इवन द मोस्ट ग्लोरियस मैन हैज टू डाई, प्रायः अधिक से अधिक वैभवशाली व्यक्ति को भी मरना है। यही जो है आपका स्टैंजा 5 का इंग्लिश सेंस है। और यह पोएम जो है आपके सिलेबस में इस पोएम का 5 ही स्टेंजा दिया गया है, और इसके जो है कुछ और स्टेंजाज है जो ऊंची कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें 34 स्टेंजाज हैं, 34 हैं, उसमें से केवल 5 ही स्टेंजा आपके सिलेबस में दिया गया है। अब इनमें से प्रत्येक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन, इसका सेंट्रल आइडिया आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।